बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आपका ताल्लुक अगर मुस्लिम लीग नून से है तो दिल थाम कर इस खबर को सुनिएगा, और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो अपने जज्बात को काबू में रखिएगा, चूँकि खबर मैं आपको बहुत बड़ी देने वाला हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की 3 विकेटें तहरीक इंसाफ गिराने वाली है। ये बड़ी खबर है। ये मैं कहूँगा कि आज इस हफ्ते की, इस महीने की, दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान जो है वो नून लीग की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 3 विकेटें गिराने वाले हैं। और वो जो इमरान खान अक्सर कहा करते हैं ना कि मैं एक ही यॉर्कर मार के तीनों स्टंप्स को उड़ाना, वो वाला काम मुझे लगता है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ करने वाले हैं। और नून लीग के 3 इंतहाई अहम रहनुमा वो तहरीक इंसाफ में आने वाले हैं। एक नाम मैं अभी आपको बता भी दूंगा कौन सा नाम है, बाकी 2 नाम जो है शायद एक नाम मैं आपको दूसरा भी बता दूं, तीसरा नाम है फ़िलहाल मुझे मना किया गया है बताने से। बाकी एक और बड़ी सियासी शख्सियत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आने वाली है। इसके अलावा है, पैकेज डील के अलावा है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियतों का एक पूरा फ्लड गेट खुलने वाला है। इस सारी वीडियो में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि होने क्या जा रहा है मुमकिन मंजरनामा, और बड़ा इंटरेस्टिंग मंजरनामा बनने वाला है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात से पहले। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक चैनल को बेहतर बनाने में, इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मावन व मददगार साबित होता है मेरे लिए। और मुझे क्रिटिसिज्म सुन के मज़ा आता है अपने चैनल के ऊपर, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ आपकी तनकीद से, जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद होती है। बाकी कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि उन्होंने नेगेटिव बात ही करनी होती है। अच्छा, आते हैं जी वापस खबर की जानिब। पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूँ ये ट्रेंड मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि एक सियासी जमात जो शदीद किस्म के रियासती रगड़े में आई हुई है। माजी में जब इस तरह की कोई सियासी जमात रियासत के रगड़े में आती थी तो उस सियासी जमात से लोग जो हैं वो शिप जंप करना शुरू कर दिया करते थे, लोग उतरना शुरू कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ मैं एक उल्टा काम देख रहा हूँ कि लोग जो पहले पार्टी के अंदर मौजूद थे, कुछ तो भाग गए, कुछ तो छोड़ के चले गए पार्टी। लेकिन अब ये काम शुरू हो गया इलेक्शन से पहले कि जो लोग गए कुछ मिसकैलकुलेट कर गए, कुछ बहुत शदीद दबाव में चले गए छोड़ के। उस वक्त दिल से बहुत से लोग नहीं गए। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि अली अवान दिल से पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़कर नहीं गए, असद उमर दिल से तहरीक के साथ छोड़कर नहीं गए। जिस चीज़ से भी तहरीक के साथ छोड़ने का फैसला किया, मैं समझता हूँ कि कोई इक्का दुक्का ही कोई होगा जो दिल से जिसने ये फैसला किया हो कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला करता हूँ। बाकी ज़्यादातर लोग तो दबाव में आके उन्होंने कोई सियासत से अलग हो गया, कोई तहरीक इंसाफ से अलग हो गया। और ये भी एक चले ट्रेंड है कि पहले गायब हुए, फिर तायब हुए, और फिर सियासत से ही गायब हो गए। पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये बन रही है कि लोग इस पार्टी में आ रहे हैं। यानी अपने जो लोग जोड़ के जाने था वो तो चले गए, दबाव था, वटेवर जो भी था, लेकिन अब लोग इस पार्टी में आ रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा से दावड़कुंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और अब जो लोग आने वाले हैं उनमें एक नाम तो खैबर पख्तूनख्वा से है, और वो नाम है सरदार मेहताब अब्बासी का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मेरे पास जो इत्तलात पहुँची है, सरदार मेहताब अब्बासी एबटाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के स्टालवर्ट, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक एविएशन के मिनिस्टर रह चुके हैं, मुशीर रह चुके हैं, और बड़ी बड़ी वजारतें की हैं सरदार मेहताब अब्बासी ने। अब मेरे पास इत्तला ये है, ख़बर आपको मैं ये दे रहा हूँ कि सरदार मेहताब अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको खबर दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से, और वो खबर भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। बिल्कुल सबसे पहले ये खबर हमने ही आप तक पहुँचाई थी अपने इसी प्लेटफॉर्म से, और आज मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से खबर दे रहा हूँ कि सरदार मेहताब अब्बासी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ दीगर लोग भी जो हैं तहरीक इंसाफ में आना चाह रहे हैं। मैं दावड़कुंडी की बात कर रहा था, तो आप हैरान मत होइएगा कि अगर इन लोगों के तहरीक इंसाफ में आने के बाद इनके खिलाफ केसेस ना खुल जाएं। दावड़कुंडी तहरीक इंसाफ में आए, उनके खिलाफ 3-4 FIR हो गई। उससे पहले कोई मुकदमा नहीं था दावड़कुंडी के खिलाफ। ये टांक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रह चुके हैं पहले भी। फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनका इख्तलाफ था, और मौलाना फजलुर रहमान के जो बेटे हैं
वो वहाँ से यानी कि जो है अपोजिशन लीडर भी थे। तो खटक साहब के दौरे हुकूमत में जब खटक साहब CM KP थे तो उस वक्त दावड़कुंडी ने बड़ी शिकायत की परवेज़ खटक की इमरान खान को कि भाई मेरे हल्के का सारा फंड जो है वो JUI को चला जाता है, अपोजिशन लीडर को चला जाता है, लुत्फ़ुर रहमान को चला जाता है। ये भाई है गालिबन मौलाना फजल रहमान के बेटे नहीं है, तो लुत्फ़ुर रहमान साहब को चला जाता है वहाँ से सारा फंड। तो उनके तमाम तरह एतराज़ात थे वो नहीं सुने गए, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। फिर ये बाद में मुस्लिम लीग नून में चले गए थे। अब रिसेंटली इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ के तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है और इनके खिलाफ केसेस की लाइन लग गई है। तो मेहताब अब्बासी के खिलाफ भी केसेस खुल सकते हैं, बाकी लोग भी जो आएंगे ज़ाहिर उनके खिलाफ भी केसेस खुलेंगे। और मैं एक और नाम आपको बता रहा हूँ, बड़ा नाम है, सियासत का बहुत बड़ा नाम है। आने वाले दिनों में आपको वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं या शामिल भी हो सकते हैं। ज़्यादा जो मेरे पास इत्तला है वो शमूलियत की इत्तला है और वो नाम है चौधरी निसार अली खान का। बिल्कुल भी जो है बग़ैर किसी मुबालगे के जो इत्तला मुझ तक पहुँची मैं आपको दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिव खबर है ये कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बाज़ाब्ता तौर पर बन जाएंगे। बाकी इस्लामाबाद से मुझे ये लगता है, मेरी कैलकुलेशन है, मेरी गट फीलिंग है, मुझे ये लगता है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग हुए थे। इंसानी हकूक़ की जो है ऊपर इनका बड़ा काम रहा है। ये इंसानी हकूक़ की जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स सेनेट की, उसके भी ये रहे हैं चेयरमैन। और उससे पहले जरदारी साहब जब सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट में भी ये इंसानी हकूक़ के हवाले से किसी शोबे को देखते थे, डिपार्टमेंट को देखा करते थे। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या तहरीक इंसाफ इनके हक़ में विड्रॉ कर देगी कैंडिडेट अपना। और इनका हल्का कौन सा? इनका हल्का इमरान खान साहब वाले हल्के से भी ये इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरा ये उधर से भी लड़ रहे हैं, यानी इस्लामाबाद से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरा ये उधर से भी गुलाम सरवर खान वाले हल्के से भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। दो हल्कों से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इलेक्शन लड़ना है। अगर तो चौधरी निसार अली खान वाले हल्के से आते हैं, जो गुलाम सरवर खान चौधरी निसार अली खान का हल्का था, तो वहाँ तो अगर चौधरी निसार अली खान का तहरीक इंसाफ के साथ पैचअप हो जाता है तो फिर तो वहाँ से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को विड्रॉ करना पड़ेगा। वरना यह है कि इस्लामाबाद से उन्हें एक हल्का या तो मेयर वाला या इमरान खान वाला हल्का, जहाँ से अली नवाज़ जवान विड्रॉ हुए हैं, यानी वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, उनकी जगह पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को तहरीक इंसाफ टिकट दे सकती है। और एक और बहुत बड़ा नाम है, अभी मैं उस नाम की बात नहीं करूँगा, बहुत प्रीमेच्योर होगा, लेकिन अभी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं और मुझ तक पहुँचा है नाम। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये वो नाम नहीं है कि भाई कोई 11वें 12वें नंबर का बैट्समैन हो या कोई 12th मैन हो या स्क्वाड का ऐसा हो वो कहीं आपको नज़र ना आ रहा हो। ये मैं आपको मुस्लिम लीग नून के टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का टॉप ऑर्डर जो है उसकी विकेट इमरान खान उड़ाने जा रहा है। और जो मैं तीसरे नाम की बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून का, अभी वो नाम मैं लूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि ये नून लीग के टॉप ऑर्डर में ये बैट्समैन भी शामिल है जिसकी विकेट इमरान खान गिराने वाला है। और ये टॉप ऑर्डर से मुराद है कि जो टॉप के 3-4 नंबरों पे जो बैटिंग करने वाला बंदा होता है उसे टॉप ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है। क्रिकेटिंग टर्म है एक बैटिंग में कि जो टॉप जो यानी कि जो ओपनर 1 डाउन 2 डाउन होते हैं ना, ये इसे टॉप ऑर्डर कहा जाता है। तो ये टॉप ऑर्डर का ही नून लीग का एक और बड़ा प्लेयर है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि ये इनके हवाले से चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनके ऊपर भी ज़ाहिर है जब ये आने की बात करेंगे, कोई ऐसी चीज़ होगी तो प्रेशर भी आएगा, दबाव भी आएगा। लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों ने अगर आने का फ़ैसला किया तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही ये फ़ैसला किया होगा कि उन्होंने अपना सफ़र जो है सियासी वो तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना है। बाकी अब जब ये लोग आ जाएंगे इनके बाद आप देखिएगा कि पूरे मुल्क के अंदर एक फ्लड गेट्स खुलेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पेशावर से अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब आलमगीर भी तहरीक इंसाफ के अंदर आना चाह रहे थे, लेकिन जो अरबाब शेर या क्या नाम है जो तहरीक इंसाफ के पेशावर के KP के जो पेशावर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मना कर दिया। बाकी पार्टी तो मानने पे तैयार हो गई थी उन्हें लेने पे, लेकिन उन्हें फिर मना कर दिया गया था कि भाई आपको नहीं ले सकते हम पार्टी के अंदर, चूँकि उनके खिलाफ कोई नैब के केसेस भी थे, प्ली बार्गेन का मामला भी था। बाद में शायद उन्होंने क्लियर करा भी लिया था, लेकिन अपने ही उनके फैमिली के ही ये जो तहरीक इंसाफ पेशावर के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मना कर दिया था। अब सूरत हाल जनाब ये बन रही है कि मैं आपको बड़े ही जो है वसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और परवेज़ खटक साहब वाली जमात जो थी, यह तजुर्बा हो गया नाकाम, बुरी तरह से ये शो फ्लॉप हो गया है।
खटक साहब जो हैं वो कोई भी बड़ा नाम मजीद तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। अब उन्होंने ये किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब वो तहरीक इंसाफ के जो लोग खटक साहब के साथ राब्ते में थे भी, उन्हें भी खटक साहब ने कह दिया कि भाई साहब आप वहीं पर रहें, आप जब इधर आ जाते हैं तो वोट बैंक तो वहीं रह जाता है, वोट बैंक तो है भी इमरान खान का किसी कैंडिडेट का है भी नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं आपने ना वहाँ से अपने साथ बंदे लेकर आने, तहरीक इंसाफ का वोट लेके जीत के फिर आपने हमारी तरफ आना है। तो देखते हैं कि माफ़ कीजिएगा, देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है कितने लोग जीत के खटक साहब की तरफ जाते हैं। और पंजाब में मैं आपको इंटरेस्टिंग सूरत हाल बता रहा हूँ कि अब पंजाब में मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ से किसी और बंदे को तोड़ के IPP में शामिल किया जाए। उसकी वजह यह है कि IPP में विंडो हो चुकी है क्लोज, क्योंकि IPP ने यह बड़ा टेक्निकल नुकता ये समझने वाला है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने चूंकि नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है और पंजाब के अंदर उन्होंने सीटें मांगी ही कोई 44-45 सीटें मांगी हैं। तो अब उस 44-45 में से भी नून लीग मैक्सिमम उन्हें कोई 10-12 सीटों पे या 15 सीटों पे अकोमोडेट कर भी सकती है मैक्सिमम। ये भी बहुत ज़्यादा जोर दे कि 12-15 सीटों पे नून लीग उन्हें अकोमोडेट कर सकती है पंजाब के अंदर। अब इसका मतलब है कि पंजाब में इतनी स्पेस नहीं है, या मसलन 30 सीटें भी अगर दे देती है अगर नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, एक जमात है जो लोग मुख्तलिफ हल्कों से आना भी चाह रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो उन्हें ये पता है भाई वहाँ तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। जब पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया नून लीग के साथ, सीट एडजस्टमेंट कर ली है, अब जहां नून का बंदा खड़ा है वहां पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग के बंदे को सपोर्ट करना है। अब जब किसी बंदे को पता है कि भाई मुझे इस पार्टी में जाके मुझे टिकट ही नहीं मिलना, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, तो फिर कौन बंदा आएगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अब जो विंडो थी ना, जो एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाली, वो क्लोज हो गई। अब वहाँ मजीद लोगों को शायद तहरीक इंसाफ छुड़वा के शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं शामिल करवाया जाएगा कि अब वहाँ मजीद लोगों को टिकट मिल ही नहीं सकते। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है पहले ही, नून लीग अपने बंदे छोड़ के ज़रा अकोमोडेट करेगी जहाँ उन्हें करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में तो नून लीग में अब मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह फैसलाबाद की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से तलाल चौधरी जिन्होंने अपनी कुर्बानी भी दी कौमी असम्बली की सीट की, मियां नवाज शरीफ के साथ वफादारी निभाते हुए जब जजों को बुरा भला कहा था, तलाल चौधरी की सीट खतरे में पड़ी हुई है एडजस्टमेंट के चक्कर में, क्योंकि नवाब शेर वसीर जो कि MNA थे वो छोड़ के नून लीग के साथ आए थे तहरीक इंसाफ को, उन्हें भी अकोमोडेट करना है। अब देखते हैं कि तलाल चौधरी को कौमी असम्बली का टिकट दिया जाता है या नवाब शेर वसीर को दिया जाता है। अगर तलाल चौधरी को देते तो फिर नवाब शेर वसीर को सेनेट के अंदर अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल बड़ी कशमकश चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि अब जो लोग तहरीक इंसाफ के मजीद जिन्हें तोड़ना था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लाना था, वो नहीं लाया जाएगा। उन्हें, जो मैं पिछले हफ्ते खबर दे भी चुका हूँ, उन्हें क्या दिया गया है, अब आपने तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं आना, आपने वहीं से आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं आना तहरीक इंसाफ छोड़ के। कुछ लोगों को अब ये कहा जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है बड़ी खामोशी के साथ कि आपने इलेक्शन लड़ना है बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान तब तक रहता है, अगर यानी वो कहते हैं आपने लड़ना तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही आपने लड़ना है, और इस कमिटमेंट पे उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, यानी एक स्पेस दी जा रही है कि भाई आप लड़े, जाके कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन, आपको छोड़ते हैं, कोई आपको मसला नहीं है, कोई पकड़ दकड़, कोई रोला रप्पा नहीं होगा कि आप कल सीट जीत कर जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, जिस तरह आपको कहा जाएगा, आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के चले जाएंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहेंगे आप। तो यानी कि अकेले ना आए, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अपने साथ लेकर आए। तो ये स्ट्रैटेजी है पंजाब के अंदर। तो ये यानी जो सीट एडजस्टमेंट हुई है नून लीग के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, उससे मुझे अब ये लगता है कि इस सीट एडजस्टमेंट के बाद मजीद लोगों का जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत वाला जो सिलसिला है अब वो रुक जाएगा। ज़रा किसने आना है कि जब उन्हें पता है कि ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो लोग अब मजीद मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आते हुए नजर नहीं आ रही। यही मामला खटक साहब की पार्टी का भी जो इत्तेहाद होने वाला नून लीग के साथ, तो वहाँ पर भी सिलसिला यही वाला हो जाएगा। तो वहाँ भी मुझे अब सैचुरेशन नजर आ रही है, मजीद लोगों की मुझे शमूलियत जो है दोनों जमातों के अंदर होती हुई नजर नहीं आ रही। तो तीसरे नाम के बारे से मैं आपको अगली किसी वीडियो में डिटेल शेयर करूँगा जब टाइम आएगा। अभी ये स्टोरी बहुत कच्ची है और नाम बहुत बड़ा है मुस्लिम लीग नून का तीसरा, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि नाम बहुत बड़ा है। बहरहाल इसी पे मैं वीडियो क्लोज करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।